नमस्कार, स्वागत है आपका साधा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कानपुर में नरेंद्र मोदी का करिश्मा दिखा तो झांसी में मोदी की झांकी दिखी और बहराइच में मोदी का तड़तड़ाता करंट समाजवादी पार्टी को लगा। मोदी के करंट से एक साथ अखिलेश यादव और आजम खान को झटका लगा। मोदी ने कैसे यूपी सरकार को जोर का झटका दिया, ये हम आज खास पेशकश में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त साधना स्पेशल। और नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की बहराइच में आज तीसरी रैली थी और फिर मोदी ने चिरपरिचित अंदाज में दहाड़ लगाई, लेकिन मोदी की बहराइच रैली में सबसे ज्यादा और बैक टू बैक झटके समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं को लगे। कैसे मोदी ने बोली से गोली बरसाते हुए सपा सरकार को करंट दिया, इस पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं खास पेशकश मोदी का करंट। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर फिलहाल सभी विरोधी पार्टियां सपा सरकार की बत्ती गुल करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बहराइच रैली में नरेंद्र मोदी ने सपा सरकार को करंट लगाया, उससे समाजवादी पार्टी में बौखलाहट जरूर होगी, क्योंकि मोदी ने अखिलेश यादव से लेकर आजम खान साहब तक को रडार पर लेते हुए वार पर वार किया। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लाल हेलीकॉप्टर में सवार होकर उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली के लिए पहुंचे। फिर क्या था, मोदी धीरे धीरे विरोधियों पर जमकर हमला बोलने लगे। राहुल गांधी से शुरुआत करते हुए मोदी ने उत्तर प्रदेश में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेते हुए अखिलेश यादव की लाइट फ्यूज करने की भरपूर कोशिश की। मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था को यूपी में और भी बेहाल कर दिया गया है। भैया, उत्तर प्रदेश में बिजली आती है बिजली। मित्रों, मैं जब यहां संगठन के लिए उत्तर प्रदेश में करता था तो यहां लोग बातें जो करते थे मैं सुन के हैरान था। लोग कहते थे, अंदर अंदर बात करते हैं ना, बोलते थे, यार मेरे यहां पिछले मंगल को आई, कहता यार तेरे यहां आई थी, यार हमारे यहां तो एक हफ्ते से आई नहीं है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना ये खबर नहीं है, बिजली का आना ये खबर बन जाती है। सपा सरकार को इतना कोसने के बाद जब मोदी का जी नहीं भरा तो मोदी ने सूबे के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आधा अधूरा नाम लेते हुए आजम खान को भी करंट लगाने की कोशिश की। आपके नौजवान मुख्यमंत्री, मैंने सुना है कि उनके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है, बाकी बिहार उत्तर प्रदेश को बिजली देने की उनको चिंता नहीं है। दूसरे खान साहब हैं, उन खान साहब के इलाके में भी बिजली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती है। आपके यहां बिजली आती हो या नरेंद्र मोदी के मुताबिक नहीं आती हो, ये तो आपसे और बिजली विभाग से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि मोदी ने उत्तर प्रदेश में बिजली के नाम पर सपा सरकार को जबरदस्त करंट लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो आजम खान साहब के इलाके में बिजली मिलती है, अखिलेश यादव साहब के इलाके में बिजली मिलती है, लेकिन आम जनता को बिजली नहीं मिलती। ये कैसा राजा, इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है। और एक तीखा प्रहार और करंट जरूर यहां पर समाजवादी पार्टी को लगा होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह के सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ उछाले, उनका स्पष्ट रूप से ये निशाना था, ये कहना है उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकारें हैं उनके ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को हाथी से प्रेम है तो किसी को शेर से प्रेम है। आम जनता के लिए प्रेम ऊपरी दिखावा तो नजर आता है, लेकिन अंदर से कहीं नजर नहीं आता। किसानों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात को रखी, लेकिन सबसे ज्यादा तगड़ा झटका जो दिया वो बिजली को लेकर दिया और एक ऐसी बात कही जो एक सटायर था निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे अगर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आजम खान साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि निश्चित तौर पर आजम खान और अखिलेश यादव के यहाँ बिजली आती है,
लेकिन आम जनता को बिजली नहीं मिलती। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात कही है, आजम खान साहब ने पलटवार किया है मोदी के ऊपर। क्या कहा आजम खान साहब ने, आइए सुनते हैं। उन्होंने जिस चीज़ के लिए कहा है, बिजली के लिए, तो कितनी बिजली उत्तर प्रदेश में आती है, कितनी नहीं आती है, अभी इसकी जानकारी लेने के लिए उन्हें काफ़ी समय लगेगा। गुजरात की संख्या और उत्तर प्रदेश की संख्या, गुजरात की समस्या उत्तर प्रदेश की समस्याओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बिजली यहाँ दे रहे हैं हम, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव है दे रहे हैं। बिजली ज़्यादा देने की व्यवस्था कर रहे हैं हम। जाहिर है बिजली एक ऐसी समस्या है जिसमें केंद्र का बड़ा योगदान होता है। राज्य सरकारें आसानी से बिजली के यूनिट्स नहीं लगा सकती, उसके कारखाने नहीं लगा सकती। और एक बड़ा कारखाना जो लग रहा था नोएडा में, वो नहीं लग सका। दादरी में वो नहीं लग सका। अगर वो लग गया होता और केंद्र सरकार ने उसमें सहयोग कर दिया होता तो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और भी कई प्रदेशों को बिजली की व्यवस्था हो गई होती। तो जो कुछ नुकसान पहुंचा उत्तर प्रदेश को, वो हमसे नहीं, हमारी आस्तीन में छुपे हुए सांपों से हमें। सवाल कई नरेंद्र मोदी की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ उछाले गए। अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया, आजम खान साहब को भी आड़े हाथों लिया। नरेंद्र राणा हमारे साथ, नेता बीजेपी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेंद्र राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद। नरेंद्र राणा जी, तमाम सवाल, एक और तीखे सवाल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ और उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकारें हैं उनकी तरफ भी नरेंद्र मोदी जी ने उछाले। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बातें कही, आजम खान साहब की बात को आपने सुना, उन्होंने सीधा पलटवार किया कि मोदी जी को अभी उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से और गहनता से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितनी बिजली मुहैया कराई जा सकती है उत्तर प्रदेश में उतनी कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ भी उन्होंने निशाना साधा कि अगर दादरी में प्रोजेक्ट लग जाता तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली आती और बाकी इलाकों में भी दी जा सकती थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोषारोपण से जवाबदेही से नहीं बच सकती सरकार जी। कोई भी सरकार हो। राज्य सरकार का चुनाव के समय जनता से वादा था और वो बिजली क्यों नहीं मिल पा रही जी, ये इसके लिए जनता थोड़ी जवाब दे। जी, इनके यहाँ कारखाने लगे हैं पुत्र बनाने के, जी, पिता बनाने के, मुख्यमंत्री बनाने के, नेता बनाने। जी। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता कहीं इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। जी, इस सरकार की प्राथमिकता है कि जी। किसी भी तरह प्रदेश में जो है अराजकता व्यक्त रहे जी, और प्रदेश इसी तरह बटा रहे। जी, हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं तो बाकी अन्य राज्य बिजली क्यों देने लगे 24 घंटे? जी, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है 10 साल से। जी, क्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये 24 घंटे गांव में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं? जी, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता पे है जनसेवा। तो हम जिस दिन अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को अपनी कसौटी पर कसेंगे, जी, उसी दिन हम जनता की सेवा के लिए हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। जी। लेकिन उत्तर अक्सर प्रदेश तबाह हो रहा है, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है, उत्तर प्रदेश पूरे देश में बदनाम हो रहा है। जी, और जिसके कारण ये सरकार पूरी तरह से, इतनी जल्दी तो कोई सरकार असफल नहीं होती जी। लेकिन यहाँ पर ये सफाई देते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार या उनके नेता नजर आते हैं कि हमारी सरकार को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पिछली सरकार इतने ज्यादा काम ऐसे कर गई है जिसको संभालने में ज्यादा वक्त लग रहा है। इसको किस तरह? मेरा कहना ये दोषारोपण का समय नहीं है जी। केंद्र सरकार को समर्थन समाजवादी पार्टी दे रही है जी, समाजवादी पार्टी को अपने समर्थन में ये शर्तें रखनी चाहिए जी, कि अगर आपने बिजली नहीं उपलब्ध कराई, कारखाने नहीं लगवाए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कभी ऐसा है क्या? सीबीआई जांच वापस हो जाए, बस इसके लिए हम आपको समर्थन दे रहे हैं, जो वापस हो गई। आम बच्चा जानता है ये सब चीजें, आम जन जानता है ये चीज। जी।
बिल्कुल, हम वापस लौटते हैं आपके पास। नरेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, निश्चित तौर पर वो इतने तीखे हैं कि उसका जवाब देना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन आजम खान साहब ने भी जो पलटवार किया उसको भी हमें समझना होगा। लेकिन जब बात आती है भीड़ की, जब बात आती है सुनने की, जब बात आती है लोगों के जुटने की, तो निश्चित तौर पर अब ये कंपटीशन हो चुका है, इस तरह की शुरुआत हो चुकी है कि किसकी रैली में कितनी भीड़ जुटती है। हालांकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भीड़ जुटती है और क्यों और क्या ऐसा होता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।